उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ए पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 आवर्स लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर। एक पैसेंजर ट्रेन जो है वो 2 घंटे का कम समय लेती है अपनी किसी जर्नी को, अपनी 300 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करने में। इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। मतलब एक ट्रेन की नॉर्मल स्पीड होती है, अब मान लो मैंने क्या करा, उसकी नॉर्मल स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दिया। मतलब जैसे मान लो पहले ट्रेन 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तो अब 5 इंक्रीज करने पर उसकी स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब ट्रेन की स्पीड बढ़ी है तो ट्रेन जल्दी पहुंचेगी, नॉर्मल सी बात है। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है कि एक पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 आवर्स लेस फॉर ए जर्नी। वो पैसेंजर ट्रेन 2 घंटे का कम समय लेती है अगर मैं ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा देता हूं। अब उसकी जो नॉर्मल स्पीड है, अगर मैं उसको 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और बढ़ा देता हूं तो ट्रेन जो है वो 2 घंटे का कम समय लेती है। अब मैंने उसकी जो यूजुअल स्पीड है, जो नॉर्मल स्पीड है, उससे 5 किलोमीटर बढ़ाया है। तो बताइए उसकी यूजुअल स्पीड, जो नॉर्मल स्पीड है, वो क्या होगी। अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही हमें ये तो पता चल गया कि ये टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड वाला क्वेश्चन है। जो रिलेशन होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसका क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पीड की बात हो रही है, यहां पर 2 आवर्स टाइम की बात हो रही है, यहां पर 300 किलोमीटर डिस्टेंस की बात हो रही है। तो ये तो वही वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आपको उसकी यूजुअल स्पीड निकालना है। तो मैथमेटिक्स में जो चीज हमें नहीं पता होता हम उसको क्या लेट करते हैं, एक्स लेट करते हैं। तो हम लोग यहां पर लेट करेंगे कि लेट यूजुअल स्पीड ऑफ एक्स, यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो यूजुअल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। यूजुअल का मतलब जो नॉर्मली ट्रेन को चलाने में यूज करा जाता है, हमें कोई इमरजेंसी नहीं है, नॉर्मली ट्रेन चल रही है तो उसकी नॉर्मल स्पीड ये रहती है, उसको हम लोग यूजुअल कहते हैं। ये आपको समझ आया? तो लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन की यूजुअल स्पीड है नॉर्मल, वो x किलोमीटर पर आवर है। अब ट्रेन जो है वो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। अब एक छोटी सी बेसिक सी बात सोचो, अगर मैंने ट्रेन की स्पीड को नहीं बढ़ाया तब भी मेरी डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, और अगर मैंने ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दिया तब भी मेरा डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। तो दोनों के दोनों केस में जो मेरा डिस्टेंस है वो यहां पर 300 किलोमीटर ही है। ये भी आपको समझ आया? अब आप लोग जानते हो जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या फिर टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब एक बेसिक सी बात सोचना, यहां पर टाइम जो है वो मुझे अभी नहीं पता टाइम कितना है, लेकिन डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बारे में कुछ नॉलेज लगा सकता हूं मैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, टाइम के बारे में बस मुझे इतना पता है कि टाइम 2 घंटे का कम समय ले रही है, बाकी और कुछ नहीं पता। तो क्वेश्चन के मेथड को बहुत ध्यान से देखना। मैं यहां पर अपना फर्स्ट केस लूंगा, और फर्स्ट केस में मैं उस टाइम t1 की बात करूंगा। मैं फर्स्ट केस में उस टाइम t1 की बात करूंगा जहां पर मेरी स्पीड नॉर्मल थी। समझ रहे हो? जब मेरी ट्रेन की नॉर्मल स्पीड थी तो मेरा टाइम कुछ ना कुछ लगेगा, उसको मैंने t1 नाम दिया। तो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समझ रहे हो? और डिस्टेंस है 300 और स्पीड है मेरी x। यहां तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक समझ आ गया कि 300 चलने के लिए उसने x किलोमीटर की पर आवर की स्पीड का यूज किया, तो मेरा t1 टाइम लगा होगा। लेकिन सेकंड वाले केस को बहुत ध्यान से समझना। सेकंड वाले केस में मैंने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया। अब जो मेरी स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो चुकी है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो इंक्रीज हो चुकी है। तो इंक्रीज होने का मतलब अगर पहले x की स्पीड से चल रही थी तो अब x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। यहां तक आपको समझ आया? लेकिन डिस्टेंस तो मेरे पास अभी भी 300 किलोमीटर है, क्योंकि वहां पर ट्रेन चाहे 2 घंटे का कम समय ले चाहे उस 2 घंटे का ज्यादा समय ले, डिस्टेंस तो मेरा 300 किलोमीटर ही है। तो डिस्टेंस यहां पर मेरा फिक्स है अभी भी 300 किलोमीटर, अभी भी
300 किलोमीटर। अब इस स्पीड से चलने के लिए इतने डिस्टेंस जब उसने ट्रेवल करी होगी तो उसका कोई ना कोई टाइम लगा होगा, मैं उसका नाम दूंगा T2। तो लेट्स से T2 इज इक्वल टू 300 अपॉन में x प्लस का 5। यहां तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दोनों केस हमें समझ आ गया, ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस हमें समझ आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम। ओके, अब ये जो 2 आवर लेस है, 2 घंटे का कम समय लग रहा है, इसको समझते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से समझना। अब एक छोटी सी बेसिक सी कहानी सुनाऊंगा, बहुत ध्यान समझना। देखो, यहां पे ट्रेन की स्पीड कम है और यहां पे ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। अब आपको पता है अगर ट्रेन की स्पीड कम है और अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, अगर अब इसको मैथ में कन्वर्ट करो, अगर डिनोमिनेटर कम है और अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है, मतलब ट्रेन की स्पीड कम, ट्रेन की स्पीड ज्यादा, या फिर डिनोमिनेटर कम, डिनोमिनेटर ज्यादा, तो ट्रेन की स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा और ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है वैल्यू उतनी छोटी आती है, डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है वैल्यू उतनी बड़ी आती है सॉल्व करने पे। आपको समझ आ रहा है? तो यहां पे टाइम कम था, सॉरी स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा लगा होगा, यहां पर आपके पास टाइम स्पीड ज्यादा थी तो टाइम कम लगा होगा। अब ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे बात करूं इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप लोग ये बताओगे कि 300 अपॉन एक्स बड़ा है, क्योंकि बेसिक सी बात है। एक छोटी सी बात सोचो, 300 अपॉन एक्स लगा हुआ है, क्या मैं इस चीज को 300 अपॉन एक्स और 300 अपॉन एक्स प्लस 5 को ऐसे लिख सकता हूं कि मेरी जो ट्रेन की स्पीड है एक्स प्लस 5 से चलने में, देखो जब मैं 300 अपॉन एक्स प्लस 5 वाले उसमें चल रहा था, केस में चल रहा था, तो मेरा टाइम कम लग रहा था। कितना कम लगा? 2 घंटे का कम लगा। अगर मैंने इसमें 2 घंटे प्लस कर दिया तो मेरे पास जो नॉर्मल टाइम है वो आ जाएगा, जो नॉर्मल टाइम है वो आ जाएगा। जैसे एक छोटी सी बात सोचो, मेरे पास मान लीजिए यहां पर 10 रुपीज है, मेरे पास 10 रुपीज है, लेकिन उसमें से क्या हो गया, 2 रुपीज कहीं खो गए और अब किसी भी तरीके से मेरे पास 8 रुपीज बचे। अब मेरे पास यहां पर 8 रुपीज बचे। अब मैं क्या करूं, अगर 8 रुपीज में अपने 2 को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये पुराना वाला 10 रुपीज आ जाएगा। उसी तरीके से अगर इस वाली स्पीड में मैं 2 किलोमीटर को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास उसकी नॉर्मल वाली स्पीड आ जाएगी। क्योंकि एक छोटी सी बात सोचो, भाई आपकी स्पीड ज्यादा है, आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। जल्दी पहुंचने का मतलब आप कितना जल्दी पहुंच गए, आप 2 घंटे जल्दी पहुंच गए, 2 आवर लेस, 2 घंटे जल्दी पहुंच गए। तो उस 2 घंटे जल्दी पहुंच गए, इसका मतलब आपकी जो टाइम लगा, उस स्पीड बढ़ाने पर आपका जो टाइम लगा, अगर उस वाले टाइम में मैंने 2 घंटे और प्लस कर दिया, एक बार और, स्पीड बढ़ाने पर आपका जो टाइम लगा, अगर उस वाले टाइम में मैंने 2 घंटे को और प्लस कर दिया तो मेरे पास नॉर्मल वाला टाइम आ जाएगा कि जो बंदा नॉर्मल स्पीड से चल रहा था उसका भी उतना ही टाइम जाएगा। समझ रहे हो? ये केस आपको समझ आए? एक एग्जांपल और समझाता हूं, जिसको समझ आ गया वो स्किप करके आगे जा सकता है। देखिए एक बार और, मान लीजिए कोई 2 आदमी है, दोनों आदमी कार से ट्रेवल कर रहे हैं, एक आदमी की स्पीड ज्यादा है, एक आदमी की स्पीड कम है। अब जिस आदमी की स्पीड ज्यादा है वो कम वाले से 2 घंटे जल्दी पहुंच गया, तो अगर ज्यादा स्पीड वाले जो कार है उसमें मैंने 2 घंटे प्लस कर दिया तो मेरे पास जिसकी कम स्पीड थी वो उसके इक्वल आ जाएगा। समझ रहे हो ना? जो जल्दी ज्यादा स्पीड से गया वो 2 घंटे कम समय में पहुंच गया। इसका मतलब उसका जितना भी टाइम लगा उसमें 2 घंटे में और कहीं खर्च कर दूं तो मेरे पास उतना ही टाइम हो जाएगा जितना वो बंदा कम स्पीड वाली से जा रहा है। वही केस यहां पर भी है। आपके पास यहां पर ट्रेन की स्पीड कम थी तो उसको ज्यादा समय लग रहा है, यहां पे ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी तो उसको कम समय लग रहा है। तो अगर इस कम समय वाले में मैंने 2 घंटे को प्लस कर दिया, कम समय वाले में मैंने 2 घंटे को प्लस कर दिया तो मेरे पास ये उसकी नॉर्मल जो टाइम है वो आ जाएगा। ये आप समझ रहे हो? तो ये इक्वेशन आपके सामने जनरेट होती है। ये आपको, मेरे को उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो इसको हम लोग यहां लिखते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास यहां पर हो जाएगा 300 अपॉन में x इज इक्वल टू 300 अपॉन में x प्लस 5 और यहां पर प्लस का 2। यहां पे आपको समझ आया? अब ये प्लस वाला है वो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 300 अपॉन में x माइनस का 300 अपॉन में x प्लस का 5 और इज इक्वल टू 2।
अब ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। आपको अब हम लोग जितने भी क्वेश्चन इस मेथड पे करेंगे वहां पर आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को आगे क्वेश्चन ऐसे करना है तो आप लोग क्या करेंगे, हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे और अपने रिजल्ट को लिख देंगे। हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे और अपने रिजल्ट को लिख दोगे। समझ है मैंने क्या बोला? जैसे देखो, स्पीड कम थी, टाइम ज्यादा लगा, स्पीड ज्यादा थी, टाइम कम लगा, तो ज्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को माइनस कर दो, आपका जो भी आंसर देगा वो 2 घंटे लेस 2 घंटे ज्यादा वो आ जाएगा। ये समझ आया? मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो, बड़े वाले केस में से छोटा वाला केस, हमेशा यही केस आएगा आपके सामने कि बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो, आपके पास ही आ जाएगा। जिसको समझ आ गया वो काफी अच्छा है तरीका, क्योंकि वो नए से नए क्वेश्चन को अब इस तरीके से कर सकता है। जिसको नहीं आया एक बार वो दोबारा रिवाइंड करके देखें, और फिर उसके बाद अगर फिर भी नहीं आता है तो भाई आप लोग ये याद रखिए कि बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करोगे, आपके पास हमेशा जो भी टाइम होगा वो उसके इक्वल पुट कर देना। ये समझ आया? अब ध्यान से देखिए, उसके बाद इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, तीनों को 2 से डिवाइड करो। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 150 अपॉन में x, यहां पर माइनस का 150 अपॉन में x प्लस 5, और यहां पर 2 को 2 से डिवाइड करा तो 1 आ जाएगा। एलसीएम लो, तो एलसीएम x के साथ x प्लस 5 आएगा, यहां x प्लस 5 की मल्टीप्लाई 150 में हो गई, और यहां माइनस 150 की मल्टीप्लाई x में हो गई, और इज इक्वल टू 1। 150 की x में करोगे तो 150x, 150 की 5 में करोगे तो 750, 150 की x में करोगे तो 150, इसकी मल्टीप्लाई वहां 1 में कर दो ले जाके, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 5x। ये आपको समझ आया? अब इससे ये कैंसिल हो गया, ये प्लस के 750 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। 750 के फैक्टर करो ताकि मल्टीप्लाई करने पर 750 रहे, लेकिन प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए। तो यहां करते हैं, 750 के फैक्टर 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। फिर आई थिंक ये 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 25 जा ये, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 5, ये आ गया। तो 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 में से 25 गया 5 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 25x माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 30, यहां से आपका माइनस का 25 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 30 और इज इक्वल टू 0। अब एक बार x प्लस 30 आएगा तो आपने x प्लस 30 ले लिया, और एक बार x माइनस 25 आएगा तो x माइनस 25। अगर प्लस 30 0 होगा तो वो उस तरफ आके माइनस 30 दे देगा, अगर प्लस माइनस 25 0 होगा तो इस तरफ आके ये प्लस 25 देगा। बात हम लोग यहाँ पर ट्रेन की स्पीड की कर रहे थे, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो माइनस 30 इज रिजेक्टेड, सो x इज इक्वल टू 25 इज द नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया?